जय श्री राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीख। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है कि एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ पैदल ही यात्रा पर थे। वह चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए। वो गांव काफ़ी बड़ा था। वहां घूमते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई कि गुरु जी थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इसी गांव के कुछ देर रुकते हैं, तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। जब शिष्य गांव के अंदर थोड़ा घूमा तो उसने देखा कि वहां एक नदी थी जिसमें कई लोग कपड़े धो रहे थे, कई लोग नहा रहे थे और इसी वजह से नदी का पानी ही बहुत गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि ऐसा गंदा पानी गुरु जी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, उन्हें ये पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसलिए शिष्य बिना पानी लिए ही वापस लौट आया और नदी के गंदे पानी की सारी बातें गुरु जी को बता दी। उसके बाद गुरु जी ने किसी दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य पानी के साथ लेकर लौटा। गुरु जी ने दूसरे शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम ये पानी कैसे लाए? शिष्य बोला, गुरु जी, नदी का पानी वास्तव में बहुत ही गंदा था, लेकिन लोगों के नदी से चले जाने के बाद कुछ देर बाद इंतज़ार किया और जब नदी मिट्टी नीचे बैठ गई तब साफ पानी ऊपर आया। उसके बाद मैं उसी नदी से आपके लिए पानी भर कर लेकर आया। गुरु जी ने यह बात सुनकर प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा जीवन इसी तरह नदी के पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं और जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है, लेकिन थोड़े इंतजार के सब्र के बाद स्वतः ही दुख और समस्याएं नीचे दब जाती हैं और अच्छा समय ऊपर आ जाता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देकर वापस लौट आते। ऐसे में जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं, इंतजार करते हैं, कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं दुख समाप्त हो जाएंगे और सफल होंगे। पाए खुशियाँ पार, गाय पाले अपने द्वार। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब